मराठा आरक्षण रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मराठा समाज आरक्षण बहाली के लिए आज फिर से एक बार मुख्य आंदोलन कर रहा है। राज्यसभा सांसद छत्रपति संभाजीराजे के नेतृत्व में आंदोलन की शुरुआत कोल्हापुर के छत्रपति साहू महाराज समाधि स्थल से हो चुकी है। हजारों की संख्या में मराठा समुदाय से जुड़े लोग यहां चुपचाप बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस आंदोलन को प्रशासन की मंजूरी नहीं है। इसके बावजूद हजारों की संख्या में मराठा समाज से जुड़े लोग यहां पहुंचे हैं। इस आंदोलन की टैगलाइन दी गई है, हमने बोल दिया, अब जनप्रतिनिधियों को बोलना है। आज के प्रोटेस्ट पर नज़र रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मराठा समुदाय से जुड़े लोगों के अलावा आंदोलन स्थल पर कोल्हापुर के गार्जियन मंत्री सतेज पाटिल, स्वास्थ्य राज्य मंत्री राजेंद्र पाटिल यादवकर, शिवसेना सांसद संजय मांडलिक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और बहुजन वंचित आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर मौजूद हैं। इससे पहले मंगलवार को कोल्हापुर में संभाजीराजे ने कहा कि मुख्य आंदोलन में मराठा समाज की ओर से कोई नहीं बोलेगा। हमें मराठा आरक्षण को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भूमिका जाननी है, इसलिए सरकार के मंत्री, विधायक और सांसद अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे। संभाजीराजे ने कहा कि पहले चरण में कोल्हापुर के बाद नासिक, अमरावती, औरंगाबाद और रायगढ़ में मुख्य आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि मराठा समाज मुख्य मोर्चा नहीं बल्कि मुख्य आंदोलन कर रहा है, इसलिए मेरी अपेक्षा है कि कोरोना संकट में मराठा समाज के लोग सड़क पर न उतरें। आपको बता दें कि राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर करनी चाहिए। जस्टिस गायकवाड़ आयोग की सिफारिशों को सही ढंग से अदालत के सामने रखना चाहिए। कोर्ट रिव्यू पिटीशन को खारिज करती है तो क्यूरेटिव पिटीशन का विकल्प रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की जिम्मेदारी तय करने की व्यवस्था की है। उसके लिए 338B के अनुसार राज्य को एक प्रस्ताव तैयार कर राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजना चाहिए। राष्ट्रपति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को विचार के लिए भेज सकते हैं। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों को अपनी भूमिका तय करनी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा गठित नए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में मराठा समुदाय के कुछ प्रश्न हैं। सरकार को इस संबंध में तुरंत अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों को संविधान में 50% की सीमा के लिए संबंध में अपनी भूमिका की घोषणा करनी चाहिए। प्रत्येक राजस्व विभाग में सारथी कार्यालय प्रारंभ होने चाहिए तथा इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में सारथी के उपकेंद्र प्रारंभ किए जाने चाहिए। प्रत्येक जिले में सारथी उपकेंद्र प्रारंभ कर शिक्षा, रिसर्च एवं प्रशिक्षण गतिविधियों को संचालित किया जाना चाहिए। DRV न्यूज़ के लिए राहुल पांडे की रिपोर्ट।